हेलो स्टूडेंट्स। एसआर स्टूडियो आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की विस्तार इंग्लिश बुक में फर्स्ट चैप्टर जो दिया हुआ है उसका नाम है द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें मेन कैरेक्टर है चार्ली जो कि 31 ईयर ओल्ड है और अपने एक्सपीरियंस को शो करता है। देखिए स्टोरी को पढ़ते हैं आगे। बिफोर यू रीड, यहाँ एक क्वेश्चन दिया है। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। यहाँ क्वेश्चन ऑथर ने पूछा है आपसे कि क्या आपने कभी कोई ऐसे एक्सपीरियंस को महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है जिसे दूसरे लोग काफ़ी उन लोगों के लिए काफ़ी हार्ड होता है विश्वास कर पाना। ऐसे ही एक क्वेश्चन पर ये स्टोरी है जो कि हम पढ़ने वाले हैं ऐसे हिंदी में। देखिए, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड will swear on a stack of timetables that there are only two। यहाँ देखिए, नरेटर कहता है कि जो प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष हैं किसके, न्यूयॉर्क सेंट्रल, ये रेलवे स्टेशन है, और द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, ये तीनों मिलकर के ग्रुप में एक कंपनी है जो कि रेल रोड्स है। न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर, कसम खाकर इस बात को कह सकते हैं किसकी, कि अपने जो स्टैक मीन्स कलेक्शन ऑफ टाइम टेबल्स। देखिए, रेल रोड्स के लिए, रेल अधिकारियों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उनका टाइम टेबल, जिससे कि ट्रेन चलती हैं, समय पर आती हैं जाती हैं, ठीक है। तो वो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ उनके लिए क्या है, टाइम टेबल। तो सभी जो इससे अधिकारी हैं, इससे संबंधित सभी कसम खाकर वो ये कह सकते हैं कि वहाँ पर केवल दो हैं, केवल दो प्लेटफॉर्म है जहाँ से ट्रेन आती है और जाती है। आगे देखते हैं। बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मैं कहता हूं कि वहां तीन है, वहां एक ज्यादा है, क्योंकि राइटर ने यहाँ एक और एक्सपीरियंस किया है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक और लेवल के लिए, एक और लेवल का एक्सपीरियंस मैंने किया। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, ऑब्वियस मीन्स क्लियर। हाँ, मैंने इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर स्टेप लिया। और क्या किया मैंने, आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, और मेरा जो एक फ्रेंड है बाय प्रोफेशन ही इज अ साइकेट्रिस्ट, तो मैंने उससे इस बारे में बात की। अमंग अदर्स, I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment। यहाँ से देखें, आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल, मैंने जब उसे थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के लिए बताया, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये मेरा वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, वेकिंग ड्रीम फुल विश फुलफिलमेंट का मीनिंग होता है जागती आंखों से सपना देखना। कि जब होता है जब हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और परेशान होते हैं कहीं ना कहीं, तो कुछ खुशी ढूंढने के लिए सर्च कर रहे होते हैं, तब हम ऐसे ही खुली आंखों से सपना देखने लगते हैं। तो उसने इसी बात को कहा है कि वह एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट की तरह है मेरे लिए। ही सैड आई वाज अनहैप्पी, वो कहता है रीजन क्या है, क्योंकि मैं अनहैप्पी हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, से क्या लगता है कि जो मेरी वाइफ है वो भी काइंड ऑफ मैड, वो भी परेशान हो जाती है इस बात को सोच करके। आगे देखते हैं। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीन्ड द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, और वो क्या बताता है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें क्या, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कहीं भी एक शांति नहीं है, सुरक्षा नहीं है, असुरक्षा हर तरफ है, डर है और लड़ाइयाँ हैं, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और ये सब चीजें हैं जिससे कि लाइफ असंतुष्ट हो जाती है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और ये सब चीजें क्या, इसी से मैं अपने आप को एस्केप करना चाहता था। वेल, हु डजंट इट, कौन नहीं चाहेगा ऐसा करना, कौन अपनी परेशानियों से मुक्त नहीं होना चाहेगा। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, वह हर कोई जिसे मैं जानता हूँ इनसे बचना चाहेगा। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन उनमें से कोई भी
ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का के थर्ड लेवल को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, सभी परेशान होंगे, उससे मुक्ति पाना चाहेंगे और कुछ ना कुछ ड्रीम करेंगे, सोचेंगे, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस तो सबको नहीं होगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया। आगे देखते हैं। बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माय फ्रेंड्स ऑल अग्री। और ये जो रीजन था जो उसने बताया इसका, मेरे दोस्त ने, साइकेट्रिस्ट ने, एंड माय फ्रेंड्स ऑल अग्री, इस बात पर मेरे सभी फ्रेंड भी एग्री हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, ये सब बातें एक ही ओर चिन्हित करते हैं। दे क्लेम, वो इस बात को क्लेम भी करते हैं, माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। देखिए जो मेरा स्टैम्प कलेक्शन है, जो राइटर है कहता है कि उसका एक शौक है, एक हॉबी जिसे कहते हैं अलग से। उसका क्या है, शौक क्या है, स्टैम्प, पुराने स्टैम्प को, टिकट संग्रह जिसे हिंदी में कहते हैं, पुरानी पुरानी टिकट्स को कलेक्ट करना, उसकी हॉबी। तो जो स्टैम्प कलेक्टिंग है, फॉर एग्जाम्पल दैट्स टेम्परेरी रिफ्यूज, वो भी एक टेम्परेरी रिफ्यूज की तरह है कि हम एक चीज को जो उसे बड़ा इंटरेस्टिंग मानते हैं, उसे एज अ हॉबी उसे रखते हैं अपने साथ, उसे फॉलो करते हैं। तो ये भी एक टेम्परेरी रिफ्यूज की तरह है कि हम एक परेशानी से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। जब हम एक वर्तमान सिचुएशन से खुश नहीं होते हैं तभी हम किसी न किसी हॉबी को तलाशते हैं। तो ये भी एक टेम्परेरी रिफ्यूज की तरह कहा गया है। वेल मे बी, हो सकता है, ठीक, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब जो राइटर कहता है कि मेरे दादाजी थे उस जमाने में रहते थे जब ऐसी कोई परेशानी थी ही नहीं, कोई वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर ये थी ही नहीं, कोई नहीं थी, तब ऐसी क्या परेशानी थी, तब उन्होंने ऐसा क्यों लिया, तब तो वो इसी चीज से नहीं भागना चाहते थे, सच्चाई से। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर। उनके समय में तो सब कुछ बहुत अच्छा था जैसे मैंने सुना है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, ही मीन्स उसके दादाजी ने यह कलेक्शन स्टार्ट किया था और उसको, राइटर को ये हॉबी बहुत अच्छी लगी थी तो दादाजी से उसने हॉबी को लिया, तब से वही फॉलो करता है। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू, यह एक बहुत अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू। देखिए ब्लॉक्स ऑफ 4 से मीन्स है यार, जो टिकट होती है उसके 4 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। और हर प्रत्येक जो है प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, जितने भी यूएस जो घटना होती हैं खासकर यूएस की, तो वहाँ पर जितने भी जो इश्यूज होते हैं तो वह हर घटना पर एक एक पोस्टल स्टैंप जारी करती है गवर्नमेंट। तो इस तरह से हर इश्यू की लगभग उसके पास डाक टिकट रखी हुई है। फर्स्ट डे कवर्स, देखिए फर्स्ट डे कवर्स क्या है इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। राइटर ने एक अलग सी स्टाइल को यहाँ अपनाया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे बीच में देती हैं जिनका मीनिंग बाद में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ऑपरेशन वही है। फर्स्ट डे कवर को बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर में दिया हुआ है। एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, तुम्हें पता है प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे वो भी स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे, उनको भी ये हॉबी थी। अब ये सोचो वो इतने बड़े प्रेसिडेंट थे, उनको कितनी बड़ी एक अच्छी पोस्ट मिली थी, क्या उनके साथ भी कोई परेशानी थी, क्या वो भी किसी परेशानी से बचना चाहते थे, नहीं ना। तो ये नरेटर अपनी इस बात को रखता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपनी रियलिटी से भागना चाहता है। आगे पढ़ते हैं। एनीवे, फिर भी here's what happened at Grand Central, एक बार ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुआ, यहाँ वो देखते हैं घटना। वन नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मी एक रात, आई वर्क लेट, मैं देर से काम करता हुआ, एट द ऑफिस, ऑफिस में देर तक काम करता हुआ। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं अपने अपार्टमेंट पर जाने के लिए जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, सबवे मीन्स होता है नीचे से, बेसमेंट में से जाने का शॉर्टकट रास्ता, फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि बस से जल्दी मुझे वह रास्ता मुझे पहुंचा सकता था। आगे देखते हैं। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड, पता नहीं मुझे ऐसा कैसे हुआ टू मी के मेरे साथ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं एक बहुत ही साधारण सा, एक अच्छा सा सिंपल सा एक इंसान हूँ, नेम चार्ली। यहाँ देखिए अपना उसने नाम चार्ली बताया है। 31 ईयर्स उसकी एज, 31 ईयर, एक डार्क कलर से, और जो गबर्डिन, गबर्डिन इट्स अ टाइप ऑफ क्लॉथ, एक तरह का कपड़ा जो उससे बना मैंने सूट पहन रखा है। एंड अ स्ट्रॉ हेड, स्ट्रॉ से बनी एक हेड पहन रखी है जिस पर के एक बैंड, नीचे एक पट्टी लगी हुई है, फैंसी, फैंसी मीन्स अट्रैक्टिव। आई पास्ट अ डोजन मैन, और मैं वहां से गुजरा लगभग कई, डोजन मीन्स 12 के लिए बोलते हैं यहाँ,
लेकिन इसका मीनिंग है कई सारे लोग वहां से मेरे पास से गुजरे, वो लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो मेरे जैसे दिखते थे, एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं सबसे बचने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं जल्दी से पहुंचना चाहता था अपने घर। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, यहाँ उसने अपनी वाइफ का नाम दिया है लुइसा, वह जल्दी से अपने अपार्टमेंट पहुंचना चाहता था। आगे देखते हैं। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. देखिए, टर्न मीन्स मैं मुड़ा ग्रैंड सेंट्रल से वेंडरबिल्ट एवेन्यू की ओर, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और मैं फर्स्ट लेवल वहाँ पहुँच जाता हूँ। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से आप ट्रेन्स ले सकते हो। एडवांस है यहाँ, देखिए 20th सेंचुरी मीन्स आने वाली सेंचुरी का, नहीं आने वाले समय का नाम दिया है, यानी कि जो मॉडर्न ट्रेन्स को आप वहाँ से ले सकते हो। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, सीढ़ियों से चढ़कर मैं दूसरी जगह गया, वहाँ देखा मैंने सेकेंड लेवल था, वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सबर्बन ट्रेन, सबर्बन मीन्स आस पास की जो ट्रेन है वहाँ ली जा सकती हैं और उनका यात्रा की जा सकती है। Ducked into an arched doorway heading for the subway, देखिए ducked into an arched doorway का मीन है मैंने अपना सर को नीचे झुकाया और आगे चला। एक आर्क शेप का डोरवे था, उससे आगे निकलते हुए हेडिंग फॉर द सबवे, और सबवे की ओर चलते हुए, एंड गॉट लॉस्ट, और मैं खो गया। दैट्स इजी टू डू, यह ऐसे हुआ इस तरह से। आई हैव बीन इन एंड आउट, अब मैं बाहर अंदर गया और बाहर आया ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू द न्यू डोरवेज, और हर बार क्या होता मैं नए नए डोरवेज पर पहुंचता, क्योंकि बड़ा ही इतना है स्टेशन जो है, एंड स्टेयर्स एंड नए नए कॉरिडोर्स वहाँ मुझे देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्टेशन काफ़ी बड़ा है, तो कई बार मुझे अलग अलग जगह से वहाँ से निकलना होता था। वंस आई गॉट इनटू अ टनल, और एक बार क्या हुआ मैं एक टनल से गया, सुरंग से, अबाउट अ माइल लॉन्ग, जो कि 1 मील के लगभग इतनी गहरी थी इतनी, एंड केम आउट इन द लॉबी, और मैं लॉबी में निकल के आया ऑफ द रूजवेल्ट होटल के पास। अनदर टाइम, और एक बार और क्या हुआ, आई केम अप इन एन ऑफिस, अगली बार मैं एक ऑफिस बिल्डिंग पर आया ऑन 46th स्ट्रीट, 3 ब्लॉक्स अवे, ये ब्लॉक्स का मीन्स अलग अलग बिल्डिंग है, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक दिस वे, तो 3 ब्लॉक्स अवे में दूर जा करके एक यहाँ जो बिल्डिंग है 46th स्ट्रीट पर, वहाँ जाके मिला। तो ये बताता है कि स्टेशन ही अपने आप में इतना बड़ा है कि खो जाना बहुत सिंपल सी बात है वहाँ पर। आगे देखते हैं। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल एक बढ़ते हुए पेड़ की तरह है, जो हमेशा बढ़ता रहता है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, ऐसा लगता है कि नए नए कॉरिडोर इसमें बनते रहते हैं हर बार। स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, और जो स्टेयर जो सीढ़ियाँ हैं ऐसे जड़ की तरह है, जैसे होते हैं बड़ा सा पेड़ और उसकी रूट्स होती है, इस तरह से इसकी स्टेयर्स भी बढ़ती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं। देर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, ऐसा शायद वहाँ एक बड़ी सी टनल है, दैट नोबडी नोज, जिसे कोई नहीं जानता, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, जो कि कहाँ है, इस शहर के नीचे, शायद कोई नहीं जानता। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, जो कहाँ ले जाती है उसे, टाइम्स स्क्वायर की ओर ले जाती है, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, जो कि एक साइड टाइम्स स्क्वायर और दूसरी साइड सेंट्रल पार्क, ये दो काफ़ी डिस्टेंस है दो प्लेसेस के बीच में, देखें टाइम्स स्क्वायर एंड सेंट्रल पार्क, तो इस तरह से यह उसका बताता है कि स्टेशन कितना बड़ा है, एंड मे बी इस तरह से, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एक्सिस्ट, यहाँ से कई सालों से देखिए जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से यहाँ से कई सारे लोग यहाँ से आए और गए हैं। और वे टू एस्केप, एक वजह हो सकती है अपने आप को बचाने की, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, शायद ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मैं भी एक ऐसी टनल में चला गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने कभी भी अपने जो मनोवैज्ञानिक फ्रेंड है उसको इस आइडिया के बारे में नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, जिस कॉरिडोर से मैं जा रहा था वो क्या हुआ, आगे जाकर एंगलिंग मीन्स मुड़ गया लेफ्ट की ओर, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और मुझे नीचे की ओर ले गया, एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, यहाँ मुझे कुछ लगा कि कुछ गलत है।
कुछ गलत हो रहा है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। एंड आई कुड हियर, और जो मैं सुन सकता था वो द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स। इससे आप जान सकते हैं ओन फुट स्टेप्स, और कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी, केवल मेरे ही फुट स्टेप्स की वह आवाज़ आ रही थी। एंड आई डिंट पास अ सोल। डिंट पास अ सोल मीन्स मैंने वहाँ किसी और दूसरे इंसान को नहीं देखा, मैं वहाँ अकेला था। Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. आगे जाकर मैंने देखा, मैंने सुना, जैसे आप देखते हैं किसी बेसमेंट में से जाइए, जहाँ बेसमेंट खत्म होता है तो एक जो ओपन स्पेस जो होता है, खुली जगह पर हम आते हैं तो वहाँ एक आवाज़ सी अचानक सुनाई देती है। ठीक इसी तरह से एक हॉलो रोड उसे सुनाई देती है आगे। दैट मीन्स अब उसे लगा कि बाहर बाहर आगे कोई ओपन स्पेस है, खुली जगह है, जहां लोग बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प राइट लेफ्ट, और जो टनल है आगे जाकर के लेफ्ट को शार्प मुड़ गई। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया। आ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक कलेक्शन था, ग्रुप ऑफ स्टेयर्स, एंड केम आउट ऑफ द थर्ड ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैं थर्ड लेवल पर पहुंच चुका था। देखिए, यही थर्ड लेवल की बात कर रहे थे हम, वो वहां पहुंच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, मुझे लगा कि मुझे एक पल के लिए मुझे सेकेंड लेवल पर वापस जाना चाहिए। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, आगे देखा मैंने एक जो रूम था स्मॉलर था, छोटा सा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहाँ बहुत ही बहुत ही कम टिकट विंडोज थे। एंड ट्रेन गेट्स, ट्रेन के गेट्स भी काफ़ी कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन, जो सूचना के लिए एक इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, बूथ होता है, वो वुड का बना हुआ था और ओल्ड लुकिंग, ओल्ड लुकिंग मीन्स काफ़ी पुराने स्टाइल का था। एंड द मैन इन द बूथ, और जो एक आदमी जो बूथ पर बैठा हुआ था वो ग्रीन आई शीट, उसे क्या पहन रखा था, ग्रीन कलर का आई शीट। ठीक है, आई शीट का मीनिंग होता है जैसे हेलमेट में जो आगे का पार्ट होता है तो वाइजर कहते हैं। ठीक है, आईज को सेव करने के लिए। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स, जो फोर आर्म को बचाने के लिए टाइप ऑफ वियरिंग हाथों पर पहनते हैं, वो उसने पहन रखा है। द लाइट्स वर डिम, लाइट्स हैं वो डिम हैं, रेगुलर नहीं है, फ्लिकर कर रही हैं। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, राइट, क्योंकि स्टिल नहीं है और बहुत कम जल रही है, रोशनी बहुत धीमी है। देन आई सॉ वाई, मैंने आगे देखा कि दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स जो पहले जमाने में आपने देखा होगा, तो टेम्पररी एक जो केरोसिन ऑयल से एक बॉटल में फिल करके एक लाइट जलाते थे, उसकी बात करते हैं। आगे देखते हैं। देयर वर ब्रास स्पिटन्स, वो स्पिटन्स जो धूपदान होते हैं ब्रास मेटल के बने हुए हैं, ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर रखे हुए हैं। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, अचानक क्या हुआ, एक मेरा ध्यान कहाँ गया, एक स्टेशन पर एक लाइट की ओर, रोशनी की ओर, वहां मेरा ध्यान केंद्रित हुआ। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, अ मैन जो कि गोल्ड वॉच थी उसके पास, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, उसकी वेस्ट पॉकेट से। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने कवर को हटाया। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, अपनी वॉच की ओर देखा। एंड फोन, फोन मनी मीन्स देखिए, फोन FROWN मीन्स है इसका नाराज होना। ही वोर अ डर्बी हैट, और उसने एक डर्बी एक हैट पहन रखी है, डर्बी इट्स अ टाइप ऑफ हैट। अ ब्लैक 4 बटन सूट, एक 4 बटन वाला उसने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा है, विद टाइनी लेपर्स, देखिए लेपर्स मीन्स है फ्लैप्स। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टेक, मस्टेक मीन्स है मूछें, जो सी हैंडल बार टाइप की बड़ी सी मूछें हैं ब्लैक कलर की। और देन आई लुक्ड अराउंड, मैंने और चारों ओर देखा। सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, कुछ ऐसा लगा काफी पहले की बात, समय से काफी पहले जैसे मैं पहुंच गया। और वो लोग जो ड्रेस पहन थे वो 1890 की थी, इस तरह से। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतने सारी जो बियर्ड हैं, दाढ़ी वाले लोग, और साइड बर्न्स और फैंसी मस्टेक वाले लोगों को कभी इतने नहीं देखा।
देखिए साइड बर्न्स मीन्स है जो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ जो कि कान के पास होती है, पहले पहले ओल्ड स्टाइल में लोग बढ़ाया करते थे, इसके लिए। आगे देखा, वुमेन वॉक्ड इन, एक लेडी अंदर आती है थ्रू द ट्रेन गेट, प्लेटफॉर्म पर। शी वोर अ ड्रेस, उसने ड्रेस पहन रखी है विद leg of mutton sleeves and skirt on the top of her high button shoes। हाई बटन शूज, जो बड़े ऊंचे बूट्स हैं बटन वाले, उनके ऊपर से जो ड्रेस पहन रखी। देखिए लेग ऑफ मटन, देखिए लेग ऑफ मटन का ड्रेस का मीनिंग जानिए। इट्स अ टाइप ऑफ गारमेंट दैट इज लूज ऑन द आर्म एंड टाइट एट द रिस्ट, जो कि कलाई पर टाइट और आर्म पर लूज होती है, ठीक है। ये उसने ड्रेस पहन रखी है इस तरह से। बैक ऑफ हर, उसके पीछे देखा, आउट ऑफ द ट्रैक्स, पीछे ट्रैक्स बाय कॉट अ ग्लिम्स, मेरी जो नजर गई, ऑफ अ लोकोमोटिव टाइप ऑफ इंजन। लोकोमोटिव एक इंजन के लिए। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव, ये कंपनी का नाम है, करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव, विद अ फनल शेप्ड स्टैक। फनल शेप्ड स्टैक, जो पुराने जो इंजन चलते थे भाप वाले, उसमें जो एक फनल शेप का जो एक चिमनी है उसके बारे में बात की गई। एंड देन आई न्यू, और तब मैंने जाना, टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर अ न्यूज बॉय, और मैं अपने आप को पक्का करने के लिए कि मैं हूँ कहाँ, मुझे खुद बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैं कहाँ पहुंच गया। और मैंने उसे ये जानने के लिए आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय, एक जो अखबार बेचने वाला लड़का है उसके पास गया। एंड ग्लेंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, स्टैक मीन्स जो कलेक्शन है, वहाँ उसके पास न्यूज़पेपर जो रखे हुए हैं एट स्पीड, उसके पैरों के पास, उनको देखने गया। वहाँ क्या देखा, इट वॉज द वर्ल्ड, द वर्ल्ड एक न्यूज़पेपर का नाम। एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स, और ये जो न्यूज़पेपर है पिछले कई सालों से पब्लिश ही नहीं हुआ है, बहुत पहले होता था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और देखा मैंने उस न्यूज़पेपर पर एक स्टोरी थी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में, जो टॉप में स्टोरी न्यूज़ थी। जो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड बहुत पुराने थे, पहले थे। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, मैंने उस जो फ्रंट पेज को देखा था इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, पब्लिक लाइब्रेरी के फाइल्स में उस न्यूज़पेपर की पेज को देखा था। यानी कि अब मुझे कुछ शक पक्का होता जा रहा था कि मैं कहीं ना कहीं पास्ट में आ गया हूँ। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894, देखिए इस पर डेट क्या थी, 1894 11। अब वह जान गया कि जो अब जो न्यूज पेपर आज की डेट में सेल हो रहा है वो ये है, पर मैं आप यानी कि पास्ट में आ चुका हूँ। आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडो, और मैं टिकट विंडो की तरफ चला, नोइंग दैट हियर, देखते हुए, ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंटर, ग्रैंड सेंटर पर थर्ड लेवल है, क्योंकि मैं वहीं से मिस हुआ था। आई कुड बाई टिकट्स, अब मैंने क्या सोचा कि मैं टिकट खरीद सकता हूँ, दैट वुड टेक लुइसा एंड मी, जो कि मुझे और लुइसा लुइसा मेरी बाइक को ले जा सकते हैं, एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो, यूएस में कहीं भी जहां हम जाना चाहते हैं। क्योंकि मैं समझ गया था कि मैं पास में आ गया, तो कितना कितना सस्ता जमाना था उस जमाने में, कितने कम पैसे में हम कितना ट्रेवल कर सकते थे, ठीक है। और अब तो पॉसिबल नहीं। इन द ईयर 1894, 1894 की बात है, तब मैं आराम से इतने पैसे में कहीं भी जा सकता था। एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, अब जो मेरी इच्छा थी क्या, कि मैं अपनी वाइफ के साथ इलिनॉइस में गेल्सबर्ग को जाऊं। अब देखिए गेल्सबर्ग क्या है उसके बारे में देखें। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहां गए हैं? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, वो एक बहुत ही अच्छा टाउन है अभी तक। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, वहाँ बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम के हाउसेज को देखा जा सकता है। ह्यूज लॉन्स, लॉन्स में से घास के मैदान, बड़े बड़े घास के मैदान है वहाँ दूर दूर तक फैले हुए। इन ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और उसमें जो बड़े बड़े पेड़ हैं, रोड के किनारे जब आप चलते हैं तो देखें कई बार जो दोनों साइड के जो पेड़ हैं वो इस तरह से बन जाते हैं कि उनकी ब्रांचेज मिली हुई हैं ऊपर से, और एक रूफ का काम करते हैं रोड पर। एंड इन 1894 में समर इवनिंग्स पर ट्वाइस एज लॉन्ग, सर कह रहा है कि देखिए समर जो इवनिंग गर्मियों में जो शाम हुआ करती थी, ऐसा लगता था डबल, काफी बड़ी हुआ करती थी। एंड पीपल सेट आउट, लोग जो घर से बाहर बैठा करते थे ऑन देयर लॉन्स, घास के बगीचों में बैठा करते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स,
जो मेल थे वो सिगार्स को स्मोक करते हुए एंड टॉकिंग क्वाइटली, धीमे धीमे बात करते हुए, द वीमेन वेविंग पाम लीफ फैंस। अब देखिए लेडी जुमा क्या करती थी, वेविंग मीन्स हाथ से पंखे जो थे पाम लीफ से बने हुए पंखे, उनको उनसे हवा किया करती थी। इससे पता चलता है कि उस जमाने में ऑथर ले गया जब जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, चारों ओर फायर फ्लाइज को देखा जा सकता था। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और दुनिया बड़ी शांत थी। क्या देखिए इससे पता चलता है कि ऑथर उस जमाने को याद करता है जब शांति थी, लेकिन अब नहीं है। टू बी बैक, वापस देर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ। अब ऑथर देखिए, ऑथर तो अब का है, प्रेजेंट का है, जब वो पास्ट में चला गया तो उसे सब याद है कि कब क्या होना है आगे। तो बताता है कि अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, उसको भी 20 years है, यानी 20 साल बाद हो गई कम से कम मेरा लाइफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड द वर्ल्ड वॉर 2 ओवर 40 years, सेकंड में तो कम से कम 40 years बाकी हैं इन द फ्यूचर, आने वाले समय में। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। अब ऑथर इसके लिए बड़ा एक्साइटेड था, भाई कैसे भी मुझे तो उस जगह जाना है और मुझे उसके लिए 2 टिकट चाहिए, एक मेरे लिए और एक मेरी वाइफ के लिए।